जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी कृपा करके मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी 15 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी थी और उसी दिन ही गुरु जी ने मेरी गोद में मेरे बेटे को डालकर मुझे ब्लेस किया था। आज मेरा बेटा 16 साल का हो गया है। तो उस दिन मैं जब सुबह सुबह मैं सुबह रोज उठकर गुरु जी की जोत जलाती हूँ। तो जब मैं सुबह जोत जला रही थी तो उसके बाद जब मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया, उनसे प्रार्थना की, तो इस दिन गुरु जी ने मुझे इतनी भर भर के ब्लेसिंग दी है जो कि मैंने कभी सोची भी नहीं थी। ना ही मैंने गुरु जी से मांगा, लेकिन गुरु जी को लगा कि आज तो मेरी बेटी की एनिवर्सरी है और इसके बेटे का जन्मदिन भी है। तो गुरु जी ने मुझे आज इतनी ब्लेसिंग दी है। सबसे पहली ब्लेसिंग तो गुरु जी ने मुझे अपनी जोत में अपने दर्शन देकर ही दी। उन्होंने जोत में मुझे फूल के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। और उसके बाद फिर हम लोगों ने, जैसे हमारा प्लान था कि हम सबसे पहले बिरला मंदिर में जाएंगे। संगत जी, बिरला मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर मेरे अंकल जी ने मुझे सबसे पहली बार मुझे देखा था। तो इस बार हमने ये सोचा था कि हम बिरला मंदिर जाएंगे। और मेरे छोटे अंकल जी हैं, मेरे बेटे हैं, वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आप लोग मंदिर नहीं चलते हो, मंदिर नहीं चलते हो। तो हम दोनों ने सोचा कि चलो, अब एनिवर्सरी भी है और मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, तो चलो इस दिन हम सबसे पहले दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसी मंदिर में जाएंगे जहाँ पे सबसे पहले हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था और जहाँ से हमारी बात की शुरुआत हुई थी। सोचा तो ये था कि जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन संगत जी, करते करते हम बहुत लेट हो गए। और हम लोगों ने सोचा था कि हम सुबह यहाँ से 9:30 बजे निकल जाएंगे, लेकिन निकलते निकलते हमें 11 बज गए। और हमने सोचा अब तो शायद मंदिर बंद होने वाला हो जाएगा और हम पता नहीं मंदिर में दर्शन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद हमने ना 1:30 बजे की मूवी प्लान की हुई थी कि हम जाके मूवी देखेंगे, और वो थी गुड़गांव में। तो गुरु जी, तो संगत जी, मैं यहाँ पे मेरे विहार में रहती हूँ और बिरला मंदिर में जाने के लिए भी हमें थोड़ा समय लगना था। तो हम पहले ही घर से ऑलरेडी लेट हो चुके थे। परंतु और संगत जी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। मैं हमेशा जब भी घर से निकलती हूँ गुरु जी को अपने साथ लेकर चलती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु जी चलिए हमारे साथ साथ चलिए और साथ साथ आइए। लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले अगर घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले जब मैं बाहर जाऊँगी तो गुरु जी को बोलूँगी चलिए गुरु जी आप मेरे साथ साथ चलिए। तो मैं ऐसे कर रही थी जैसे कि भाई हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं पहले किसी को ऐसे निकलने के लिए, हमारे साथ साथ चलने के लिए। तो मैं ऐसे इस बार कर रही थी। मुझे लगा कि मैं हमेशा बोलती तो हूँ गुरु जी को, गुरु जी साथ चलिए, वो चलते भी हैं। लेकिन नहीं, मैं थोड़ी सी गलती करती हूँ कि भाई नहीं, मैं उनको तो पहले बोल तो देती हूँ लेकिन उनको स्पेस नहीं देती हूँ चलने के लिए। तो इस बार मैंने उनको स्पेस भी दिया कि चलिए गुरु जी आप हमारे साथ चलिए। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने कहा गुरु जी पहले आप बैठिए। गुरु जी हमारे साथ साथ चले। तो हम लोग जब घर से निकले तो बिरला मंदिर वहाँ पहुँचे। रास्ते में मैंने यूट्यूब उस पर गूगल कर लिया कि बिरला मंदिर के टाइमिंग्स क्या हैं। तो उसमें लिखा था कि 1:30 बजे तक खुला रहता है। तो मैंने अपने अंकल जी को बताया कि चलो वहाँ पे हम मंदिर जाएंगे तो दर्शन तो हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इसकी टाइमिंग्स 1:30 बजे तक है। उन्होंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है ये तो हम जब हम वहाँ पे दर्शन करने के लिए गए, तो जब हम दर्शन करने के लिए प्रसाद वगैरह लेकर हम पंडित जी के समक्ष आकर उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान जी के समक्ष आकर हमने जैसे ही प्रार्थना करनी शुरू की, तभी एक आंटी जी पता नहीं कहाँ से आई और उन्होंने पंडित जी के पास से एक मुरली उठाई। और तो वो मुरली से ओम जय जगदीश हरे, ये वाला ना आरती गाने लगी। मुझे उस वक्त देखकर तो मैं इतनी हैरान, मैंने कहा मतलब भक्त लोग ऐसे भी होते हैं। और वो इतना सुरीला बजा रही थी, इतनी सुरीली बांसुरी बजा रही थी कि बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब हम लोग उसमें मगन हो गए और हमने भी थोड़ा सा उनके साथ साथ गाया ओम जय जगदीश हरे। तब तो मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे लगा अरे ये तो मैं गुरुजी को आज अपने साथ लेकर आई थी और आज गुरुजी मुझे इतने प्यारे प्यारे उपहार मेरी एनिवर्सरी पे हमें दे रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ आकर वो आरती कर रहे हैं। हम लोगों ने उनके साथ
जब आरती गाई और वो इतनी सुरीली धुन बजा रहे थे ओम जय जगदीश हरि जी की आरती पर, तो उसमें हमने फिर मेरे अंकल जी ने आरती के बीच में ही जयकारा बोला, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। तो वो मुरली बजाते बजाते रुके और उन्होंने ये बोला, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय, और फिर उसके बाद मुरली बजाने में लग गए। इतना प्यारा लग रहा था गुरुजी, मुझे इतना मुझे संगत जी मुझे इतना ब्लेस फील हुआ कि गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। मैंने अपने अंकल जी को भी बताया कि देखो, कभी हमने ऐसा कभी किसी मंदिर में देखा है कोई कि कोई आकर ऐसे मुरली बजाए, और वो तो बिल्कुल अनोखा मतलब अनुभव था। गुरुजी इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपने जो मुझे इस एनिवर्सरी पर इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। फिर उसके बाद हम वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकले, तो हमने जब निकले तो अब हमें जाना था गुड़गांव, और हमने अपने उसके ऊपर गाड़ी में अपने सेट कर लिया कि भाई हम कि हमारे डेस्टिनेशन ये है। अब उस डेस्टिनेशन पे वो हमें दिखा रहा था कि हम 1:32 या 33 मिनट पर हम पहुंचेंगे, और हमारी मूवी का टाइम था 1:30 बजे का। तो हमने कहा हम अगर पहुंचेंगे, थोड़ा सा पार्किंग वार्किंग में भी टाइम लग जाता है, तो हमारी ज़रूर मूवी तो निकल ही जाएगी। तो हमने अभी अपना माइंड मेकअप भी कर लिया था कि ठीक है, अगर मूवी निकल जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारे यहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। तो हम लोग बहुत खुश थे, हमें इस चीज़ का कोई भी मन में मलाल नहीं था कि भाई कोई बात नहीं मूवी निकल जाएगी। तो हम वहाँ पर पहुँचे, और हम वहाँ पहुँचे थे आधा घंटा लेट। तो 1:30 बजे की बजाय हम 2 बजे पहुँचे वहाँ पे, सब पार्किंग वार्किंग करने के बाद। और मॉल में टॉप फ्लोर पे मोस्टली पीवीआर होते हैं, तो पहुँचते पहुँचते हमें 2 बज गए। हमने सोचा मूवी तो निकल ही गई होगी। तो जैसे ही हमने ऑडी के अंदर एंटर किया, जो हमने किया, तो मतलब उस टाइम एड्स ही चल रही थी, और हमारे अंदर आने के बाद 2 या 3 मिनट के बाद मूवी शुरू हुई। तो मतलब गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया कि नहीं, आज तो भाई मेरी बेटी की एनिवर्सरी है, और जो ये चाहती है मुझे इसके सारी इच्छाएं पूरी करनी है, इसलिए उन्होंने मूवी भी शुरू नहीं की। मतलब आधा घंटा लेट मूवी शुरू होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि 15-20 मिनट तो ठीक है, चलो चलता है कि भाई, क्योंकि एड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत सारे दिखाते हैं वो बहुत सारी मूवीज़ की, और बहुत सारी एड चलती रहती हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं कि आधा घंटा लेट। तो गुरुजी ने ही ये सब किया कि भाई आज का दिन तो इनका अच्छा बनाना ही है। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, मेरे एनिवर्सरी को इतना अच्छा बनाने के लिए, हमको इतना अच्छा ब्लेस करने के लिए। गुरुजी महाराज, अगर मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो, गुरुजी महाराज कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ गुरुजी, संगत जी, मैं एक बात तो भूल ही गई। जब हम मंदिर से मॉल के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में गुरुजी ने एक और हमें आशीर्वाद दिया कि आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर भी हम रेड लाइट होती है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो कुछ लोग हैं पैसे मांगने आ जाते हैं, तो वहाँ पर अर्धनारीश्वर के रूप में, जो कि हम वहाँ पर हमें मिल जाते हैं रेड लाइट पर। संगत जी, अगर मुझसे जाने जो भी कुछ भी गलती हो रही, कृपा करके मुझे क्षमा करना। गुरुजी मुझे क्षमा करना। तो मेरे अंकल जी ने मेरे बेटे को, मेरे छोटे अंकल को रुपए दिए कि भाई ना आप उनको दे दो। तो अर्धनारीश्वर के रूप में जब वो वहाँ पर हमसे खिड़की पर पैसे लेने के लिए आए, तो मेरे छोटे अंकल जी ने उनको पैसे दिए। तो संगत जी, उन्होंने आकर पैसे तो लिए ही, साथ ही साथ मेरे बेटे को के सर पे हाथ रखकर उनको ब्लेसिंग भी दी। तो गुरुजी ने अर्धनारीश्वर के रूप में आकर भी हमें ब्लेस किया। बस गुरुजी महाराज ऐसे ही सब पर अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना, हमें ऐसे ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बस संगत जी, लेकिन फिर भी मैं ना शुक्राना सत्संग करने में बहुत देरी कर देती हूँ। मेरे पास बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, गुरुजी मुझे उसके लिए क्षमा करना। मैं शुक्राना सत्संग करने में बहुत देरी कर देती हूँ। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, और मेरा हाथ पकड़कर शुक्राना सत्संग शेयर करवाते रहिएगा गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के को लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहुत प्यारी जर्नी अपने गुरु महाराज के साथ रही है संगत जी। मैं सत्संग के थ्रू ही अपने गुरुजी से जुड़ी थी। हमारे नेबर थे, उनके साथ में सत्संग में जाती थी। मुझे कभी ये नहीं था कि मैं अपने गुरु महाराज का मतलब गुरु महाराज अपने घर आएंगे। मुझे कभी मतलब इस बात का कुछ भी नहीं था संगत जी। मैं सच में मेरे जो भाव हैं मैं अपने गुरु जी जानते हैं और मैं अपने गुरु महाराज से कितना कितना प्यार करती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरे को गुरु जी ने अपने से अपने आप जोड़ा है। उन्होंने खुद मुझे जोड़ा है अपने आप से। ना मुझे किसी के थ्रू जुड़ी ना कुछ, बस गुरु महाराज ने अपने आप से मुझे जोड़ा और ऐसा जोड़ा कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं दिखता संगत जी उनके अलावा। वो और मैं और पूरी दुनिया ब्लैंक। बस मेरे 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, लेकिन नहीं मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनका ध्यान नहीं रखती, मैं उन्हीं सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। लेकिन मैं और मेरे गुरुजी जहाँ होते हैं वहाँ सब कुछ ब्लैंक होता है और कुछ नहीं, ओनली ब्लैक और मैं और मेरे गुरुजी बस। और मुझे कुछ नहीं दिखाई देता संगत जी। संगत जी, मैं अपने हमारे से यहाँ पर काफ़ी सेक्शन होते हैं। मैं राजनगर एक्सटेंशन में रहते हैं हम। यहाँ पे बहुत सेक्शन होते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा सेक्शन होते हैं। मतलब हर एक दिन छोड़ के एक सेक्शन होता है और हम सारे सेक्शन अटेंड करते हैं गुरु महाराज की कृपा से। वहाँ जाते हैं, गुरु महाराज ने छोटी सी सेवा बख्शी हुई है अपनी। गुरु महाराज वहाँ पे हमें सेवादार बनाया हुआ है, तो टाइम से जाते हैं आते हैं। गुरु महाराज की बहुत कृपा है, महाराज की। बस संगत जी, मैं अपने गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकती, मेरी इतनी औकात नहीं कि उनका शुक्राना कर सकूँ। और ना ही मेरे मतलब जो उन्होंने मेरे लिए किया है उसके लिए शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है संगत जी, बहुत छोटा वर्ड। और मेरे महाराज ने जो मेरे लिए किया है उसका तो मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकती संगत जी। मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे पहले भी सेक्शन है, आप लोग सुन सकते हैं, उसमें मेरी पूरी जर्नी है। बट शुक्राना मुझे गुरु महाराज का करना था। मुझे गुरु महाराज कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर कुड़िए, तो शुक्राना नहीं करती। लेकिन संगत जी क्या होता है कि हमें ना टाइम नहीं मिल पाता शुक्राना करने का। सारी बात यह है कि यार पता है फैमिली है, घर है, फिर सुबह सेक्शन मतलब 4 बजे सेक्शन में चले जाना, शाम को वही 7-8 बजे तक घर आना, तो संगत जी टाइम लगता है उसमें। बस इस वजह से टाइम नहीं मिला था। बच्चों को खाना बनाना ये करना, उस चक्कर में मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा था। गुरु महाराज की आज आज्ञा हुई तो मैंने सेक्शन शेयर किया और उनको शुक्राना किया। सेक्शन तो क्या ही शेयर किया कि मतलब महाराज का सेक्शन मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मेरे गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है। जब से गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी बदल गई संगत जी। मेरे महाराज ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मतलब मेरे दिल में जो सुकून है ना वो मेरे महाराज की कृपा से ही है। मेरे घर में जो शांति है ना वो गुरु महाराज की कृपा से ही है संगत जी। और छोटा सा दरबार बनाया हुआ है हमने घर पर गुरु महाराज का, उनकी गद्दी लगाई हुई है। बस मेरे गुरु महाराज बैठते हैं उस गद्दी पर और हम उनकी और हमारी थोड़ा बहुत सबद गुरबानी पाठ चलता है, थोड़ा डेली का डेली। तो गुरु महाराज ने थोड़ी सी सेवा बख्शी हुई है। महाराज बस ऐसे अपने हाथ बनाए रखे हैं हमारे ऊपर और ऐसे ही हमसे सेवा करवाते रहें और ऐसे ही हमसे सब चीज़ें करवाते रहें संगत जी। आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि गुरु महाराज ने इतनी कृपा कर रखी है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका मैं शुक्राना जितना करूँ ना उतना ही कम है।
लख लख शुक्राना है गुरु महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, आपका हर श्वास शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मालिक। ये जो सांस चल रही है उसका भी शुक्राना, जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के हमसे ले लिया उसका तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हो उसका तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपका जितना शुक्राना हम कर सकते हैं उतना ही कम है। शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु महाराज की कृपा से घर में मंथली सत्संग भी होता है, गुरुजी ने गद्दी भी लगवाई हुई है, और हर महीने से गुरुजी महाराज का सत्संग होता है घर में। मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपना, कोई गुरु महाराज ने इस काबिल हमें समझा कि यहाँ आगे उन्होंने स्थान लिया और हमें सेवा का मौका दिया, सत्संग घर में करवाया, हर महीने आकर सत्संग कराते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं संगत जी, अगर उन्हें अपने भाव से प्यार करोगे तो वो बहुत अच्छे हैं, और अगर उनको अपने यूज़ के लिए प्यार करोगे तो वो बहुत गलत है संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज से कभी कुछ नहीं मांगती संगत जी, सिर्फ मैं कहती हूँ गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी में अपने लिए इतना प्यार भर दीजिए कि मुझे उसके अलावा कुछ और दिखाई ना दे। और आज संगत जी मेरे गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी में इतना प्यार भर दिया है अपने लिए कि मुझे उनके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं अपने गुरु महाराज से अनंतम अनंतम प्रेम करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत शुक्राना है। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है संगत जी उसके आगे, कि जो गुरु जी ने किया है, शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन उसके आगे मैं शुक्राने की सिवा कुछ और कर भी नहीं सकती उनके लिए। तो गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना दातिया, अनंतम शुक्राना। ये श्वास जो आपने बख्शी है ना मालिक, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना गुरुदेव मेरे गुरु महाराज। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में मेरे मालिक। सदा अपने चरणों से लगाए रखना, ऐसी अपनी सेवा में लगाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। और जब मेरा अंतिम श्वास आए तो गुरु महाराज आपके चरणों में ही आए मेरे गुरुदेव। बस छोटी सी आपकी बेटी की आपसे यही विनती है कि जब भी मेरे प्राण जाएं वो आपके चरणों में ही जाएं गुरु महाराज, आपकी सेवा में ही जाए, मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा में निकल जाए गुरु जी। बस यही आपकी बेटी की आपसे विनती है। और संगत जी गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं, मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं आप लोग को बता ही नहीं सकती। कहते हैं ना कि इसे प्यार की कोई सीमा नहीं होती, इस तरह मेरी और गुरुजी के मतलब जिस तरह से मैं गुरु से प्यार करती हूँ उस तरह से उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार अपने गुरु महाराज के लिए, अनंतम अनंतम प्रेम अपने गुरु महाराज के लिए। मैं इस टाइम अपना सत्संग जो मतलब उनका शुक्राना जो कर रही हूँ अपने गुरु जी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ संगत जी, उनकी गद्दी के पास बैठकर। बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना, और बहुत सारा प्यार आपके लिए। हमेशा आपकी बेटी हमेशा आपके साथ, आपके लिए, आपकी सेवा करने के लिए हमेशा खड़ी है। एनी टाइम्स, रात दिन सुबह शाम, जब आप अपनी सेवा में लगाएं गुरु महाराज, जब आपकी आज्ञा हो तब अपनी बेटी को खड़ा करना, उठाना, जो भी आपको करना है, जैसे भी करना है, जिस तरह की भी सेवा देनी है, जिस तरह की सेवा बख्शनी है गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का सेवा कराने का। मैं बहुत खुश नसीब और लक्की समझती हूँ अपने आप को कि गुरु महाराज ने मुझे सेवा बख्शी हुई है संगत जी सत्संग में। बस गुरु जी ऐसी अपनी सेवा में लगाए रखना गुरु जी, ऐसी अपने चरणों से हमेशा लगाए रख, और हमेशा मेरे परिवार पर अपनी दिया दृष्टि बनाए रखना गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आई लव यू सो मच। इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।
इतनी ब्लेसिंग मेरे महाराज ने मुझे इस टाइम दी है ना, या दे रहे हैं या देते हैं, तो उसका तो कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुदेव को। बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं अगर पूरे दिन भी बैठ कर गुरु जी की बड़ाइयाँ करूँ ना, तो वो भी कम है, क्योंकि मेरे गुरु महाराज की मैं तो पूरे दिन उनकी बड़ाइयाँ कर सकती हूँ और मेरे पास शब्द कम नहीं होंगे, लेकिन सत्संग तो संगत जी उसी टाइम से उतने ही टाइम सुनाना चाहिए ना कि कोई इंसान बोर भी ना हो। तो बस इसलिए मेरा शुक्राना सत्संग था, मुझे अपने महाराज का शुक्राना करना था। तो बस शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, करोड़ों और खरबों बार शुक्राना महाराज। और मेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जिस पे हो जाए तेरी कृपा, उसके सर तू करे करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी को लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। तो संगत हुआ यह कि करवा चौथ से पहले पूर्णिमा के दिन एक दिन मैं ऐसे ही बालकोनी में खड़ी थी और मेरी नज़र चंद्रमा पर गई। तो मैं चंद्रमा को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें तो कुछ मुझे गुरुजी की जैसी छवि दिखाई दे रही है। मैं बहुत ध्यान से उसे देखती रही और देखा तो उसमें गुरुजी की छवि मुझे दिखाई दे रही थी। तो गुरुजी तो हमेशा अपनी कृपा हम पर बरसाते रहते हैं। हम ही ऐसे उनके ऐसे अज्ञानी बच्चे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग करने में देर करते रहते हैं। वो हमेशा बोलते रहते हैं, बेटी शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, कि तुम पर कृपा बरसेगी। लेकिन फिर भी संगत जी पता नहीं मुझ में कैसा आलस है कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती। मैं तो गुरु जी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी मुझ पे इतना निगाह बना के रखना, अपना हाथ पकड़ कर मुझसे शुक्राना सत्संग करवाते रहना। पर फिर भी पता नहीं कैसे मैं बहुत इसमें आलस करती हूँ। गुरु जी कृपा करें ना मुझ पर कि मैं आपका शुक्राना सत्संग करती रहूँ। तो उसके बाद करवा चौथ वाले दिन की बात है। करवा चौथ पे मैं जब मैं स्कूल में टीचर हूँ। मैं जब मेहंदी लगवाने के लिए गई तो मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार है, तो उन्होंने इस करवा चौथ पे ना हर सोसाइटी के अंदर मेहंदी लगवाने वाले बिठाए हुए थे कि वो जो भी महिलाएं आती हैं तो वो उनको मुफ्त में मेहंदी लगा रहे थे। तो जब मैं अपने स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने सोचा मुझे मेहंदी लगवानी है, मैं चला पता कर लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो मुफ्त में लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा मेहंदी लगाने का क्या रेट है? तो उन्होंने कहा नहीं कोई रेट नहीं है, हम कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, ये फ्री में है। मैंने कहा फ्री में कौन लगाता है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, वो उनकी तरफ से लगा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अभी क्योंकि मैं उस स्कूल से आई थी और मेरे पास समय नहीं था, मैंने कहा पहले घर जाके खाना भी बनाना है, खाना भी खाना है, तो मैं पहले घर पे आके पहले अपना काम निपटा के फिर आती हूँ। और फिर उसके बाद में अपना काम निपटा कर जब नीचे गई तो मैंने दोबारा से उन अंकल जी से पूछा कि अंकल जी मेरा नाम लिख लीजिए, मैं भी लगवा लेती हूँ मेहंदी। तो उन्होंने कहा नहीं अब तो यहाँ पे सारी सीट फुल हो गई हैं, अब आप कल लगवाना। तो मैंने सोचा अब चलो जैसे गुरु जी की इच्छा। वैसे भी मैं फ्री में लगवाना पसंद नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ जो भी बच्चे में मेहंदी लगाएगी तो मैं उसको कुछ ना कुछ तो दे ही दूंगी। तो अब मुझे उसके बाद जाना था मार्केट से मिठाई वगैरह लेने के लिए, करवा चौथ का सारा सामान लेने के लिए। तो मैं मार्केट चली गई आगे। मार्केट से सामान सारा लेने के बाद जब मैं वापस आ रही थी तो हमारे ना इधर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। तो उसके बाहर भी बहुत सारी बच्चियाँ बैठी हुई थी जो कि मेहंदी लगा रही थी। मैंने कहा चलो मैं यहीं से मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो 2 बच्चे वहाँ पे बैठी हुई थी, मैंने उनसे मेहंदी लगवाना शुरू किया।
तो मैंने देखा जो मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही थी, उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी की संगत हो? कहने लगे हाँ, मैं गुरुजी को मानती हूँ, मैं पिछले कई सालों से उन्हें उनका ध्यान करती हूँ, उनको मानती हूँ। हमने तो बहुत सारे सत्संग भी अटेंड किए हैं उनके। तो बस इस तरह से ही गुरुजी की महिमा का गुणगान करने लगे, हम सभी बातचीत करने लगे। पहले मैंने एक हाथ में मेहंदी लगवाई, फिर दूसरे हाथ में मेहंदी लगवाई। बात करते-करते समय का पता ही नहीं चला और इतने में ही ना एक और मेहंदी लगाने वाली वहाँ पर आई। तो उस वक़्त मैं अभी भी दूसरे हाथ में मेहंदी लगवा रही थी, पूरी नहीं हुई थी मेरी मेहंदी। तो वो आई तो वो भी हमारे पास बैठ गई, कहने लगी दीदी क्या हम जो मेहंदी लगा रही थी ना उनको जानती नहीं थी वो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे बैठी हैं तो चलो मैं भी बैठ जाती हूँ, तो वो उनसे पूछ लगी दीदी क्या मैं भी यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए बैठ सकती हूँ? कहने लगे हाँ ठीक है बैठ जाओ, यहाँ पे जगह है, अभी आएंगे बहुत सारे लोग आएंगे मेहंदी लगाने के लिए, तो आप यहाँ पे बैठ के आप भी लगा लो। तो वो हमारे पास बैठ गई। तो उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे तो वो भी बात करने लगी, कहने लगी अच्छा गुरुजी के बारे में कह रही मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। अच्छा आप ये बताओ कि ये जो व्हाट्सएप पे हैं और हम जो यूट्यूब पे जो देखते हैं बहुत सारे लोग अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, क्या ये सच में ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लोग अपने अपने अनुभव वहाँ पे शेयर करते हैं कि वे उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो परेशानियाँ हुई और गुरुजी ने उनको कैसे उनकी नैया पार लगाई, उन पर कैसे अपनी कृपा बरसाई। मैंने कहा हाँ ये सच होता है, आप भी अपना वहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो अब इससे इतने में हम बातचीत करते करते हमारा मेरे मेरे मैं जो मेहंदी लगवा रही थी वो मेरा हाथ पूरा हो गया था। तो मैं कहने लगी कि ना मेरे ना आगे वाले जो पोरे होते हैं ना हम जो मेहंदी लगवाते हैं, मैंने कहा ये मत लगाना क्योंकि मैं भी हाथ में मैंने सामान पकड़ा हुआ है, तो आप मुझे ना मेहंदी दे देना, मेहंदी की कीप दे देना और मैं घर जाके लगा लूँगी। तो जो लड़की ना मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही थी, तो उसने कहा कि आप ये वाली कीप ले जाना, उसमें बिल्कुल थोड़ी-सी मेहंदी बची हुई थी। तो मैंने कहा नहीं इससे तो लग ही नहीं पाएगी, आप ना मुझे दूसरी एक कीप दे दो। तो इतने में ही ना जो दूसरी वहाँ पर लड़की आई थी जो कह रही थी कि भई मैं भी यहाँ क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तो वो कहने लगी लो ये आप ना ये वाली कीप ले जाओ आप इससे लगा लेना। उस मुझे पूरी एक नई कीप उन्होंने दी। तो मैंने कहा कहने लगी नहीं मैं इसके पैसे नहीं लूँगी, आप अपनी कीप ये वाली कीप ले जाओ और इससे घर में अपने मेहंदी लगा लेना अच्छे से। तो और फिर कहने लगी जय गुरु जी। तो अब मुझे इतना वो ब्लेस फील हुआ कि मैंने कहा गुरु जी खुद यहाँ पर मुझे यहाँ पर करवा चौथ पर ब्लेस करने के लिए आए और यहाँ पर जैसे हम सब लोग बातचीत कर रहे थे, अचानक से उस लड़की का आना, हमारे साथ बैठना, गुरु जी का गुणगान करना, बातचीत करना और फिर मुझे करवा चौथ के दिन मेहंदी की कीप ब्लेस करना कि कि भाई तुम्हारा सुहाग भाग बना रहे। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे वो गुरुजी ही थे, वो आए और मुझे ब्लेसिंग देकर गए कि तुम्हारा सुहाग भाग बना रहे, तुम्हारे हाथों में हमेशा मेहंदी रचती रहे। घर आकर मैंने वो वाली मेहंदी की कीप से अपने हाथों में भी लगाया और उसको उससे पैरों में भी लगाया। मैंने उस मेहंदी की कीप को पूरी तरह से खाली कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गुरुजी के जो आशीर्वाद के रूप में मुझे मेहंदी की कीप मिली है मैं उसको थोड़ी सी भी फेंकूं। तो गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, आपने मुझे करवा चौथ पर इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि मेरा सुहाग भाग बना रहे। और गुरुजी ने तो मुझसे करवा चौथ से पहले ही चंद्रमा में अपने दर्शन देकर मुझ पर इतनी कृपा बरसाई। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी की लीला तो अपरंपार है, कोई भी नहीं जान सकता कि गुरुजी कब किस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा देते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। मैं अपने शुक्राने सत्संग का विराम करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कृपा करके आप मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैं दूसरे चैनल पर अपने शुक्राने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर ना जाने क्यों अभी गुरुजी की का आदेश नहीं है कि वह मेरे शुक्राने सत्संग शेयर नहीं हुए हैं। तो संगत जी कृपा करके आप मेरा यह शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी।